गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ आई विद द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य। मतलब बॉडी के साथ उसकी हार्मनी का जो रिलेशन होता है, ठीक है, और उसका बिलोंगिंग किससे है? संयम से, मतलब कंट्रोल से, स्वास्थ्य मतलब गुड हेल्थ से। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। हम हर कोई जानता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू हैव you are living in self discipline or you are living in good discipline, then you will succeed in your life where are you working. So basically self discipline क्या है? Self discipline is the accompanying input that goes into self control. Self discipline refers to the ability to train your body. मतलब ये एक स्टेप की क्या है? एबिलिटी है जो कि बॉडी को ट्रेन करती है, माइंड को ट्रेन करती है, इमोशंस को ट्रेन करती है, ठीक है, एंड स्पिरिट टू परफॉर्म एज पर शेड्यूल और ए रूटीन. Self discipline makes a person strong enough to reject immediate gratifications toward a higher goal, but it does require efforts and time to become self discipline. मतलब सेल्फ डिसिप्लिन क्या बताती है? एक इंसान को इतना स्ट्रांग बना देती है जिससे कि जो हमारे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होते हैं, मतलब जो हमको इंस्टेंटेनियस खुशी मिलती है या फिर आपको छोटी सी खुशी मिलती है, उसको रिजेक्ट कर सकें. और क्यों? जिससे कि हम जो हमारा बड़ा गोल है उसको अचीव कर सकें, ठीक है. बट टाइम लगता है उन चीज़ों को, उसमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, काफ़ी टाइम लगता है किसी में सेल्फ डिसिप्लिन में आने के लिए. इफ़ अ पर्सन हैज़ विल पावर एंड डिसिप्लिन, ही और शी गेन्स कंट्रोल ओवर हिज एक्शंस. मतलब एक इंसान के पास अगर विल पावर तगड़ी है और उसका डिसिप्लिन भी है, तो वो अपने एक्शंस पे, अपने चॉइसेस पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकता है. दस ही और शी कैन चूज़ हिज और हर बिहेवियर एंड रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग रूल्ड बाय देम, ठीक है. तो अपने बिहेवियर को, अपने रिएक्शंस को क्या कर सकता है? वो चूज़ कर सकता है, ठीक है ना. उसके बाद आगे चलते हैं हम. एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. तो कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं हर किसी की लाइफ में, ठीक है ना, रिगार्डिंग सेल्फ कंट्रोल. तो वो एडवांटेजेस क्या हैं? कीप ए चेक ऑन रॉन्ग हैबिट्स, एडिक्शंस एटसेट्रा. मतलब अगर हमारे पास कंट्रोल है तो हमारी जितनी भी रॉन्ग हैबिट्स हैं, हमारे एडिक्शंस हैं, उस पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा. उनको पता चल जाएगा कि हमारी रॉन्ग हैबिट्स हैं, हमारे एडिक्शंस हैं, ठीक है. गिव्स अस ए कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव्स आवर सेल्फ स्टीम. मतलब हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा उस चीज़ से, ठीक है. और अपनी सेल्फ स्टीम मतलब रेस्पेक्ट, वही क्या होगी? इम्प्रूव होगी. कीप्स आवर इमोशंस इन कंट्रोल. हमारे जो इमोशंस होंगे वो किस में रहेंगे? कंट्रोल रहेंगे, ठीक है. क्रिएट्स पीस ऑफ माइंड, बैलेंस एंड सेंस ऑफ इक्विनामिटी. इससे क्या होगा? जो हमारा माइंड का पीस है वो क्रिएट होगा, ठीक है ना. माइंड का बैलेंस बना रहेगा और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो जाएगी हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है. मेक्स अस मोर रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट इन अचीविंग आवर गोल्स. मतलब क्या होगा इसका? कि हमारे पास जितने भी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना. और हम मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ठीक है ना. उसके बाद अब इसी के साथ कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं किसके रिगार्डिंग? सेल्फ कंट्रोल के रिगार्डिंग. तो वो ऑब्स्टेकल्स, वो दुविधाएं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको देखते हैं हम. तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर हम लोग बात समझ नहीं पाते हैं कि हमको सेल्फ कंट्रोल क्यों करना इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी इंसान को मीठा खाने का बहुत शौक है, ठीक है. तो अगर वो मीठा खाने का शौक है तो वो मीठा बहुत ज़्यादा खाएगा, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर मीठा ज़्यादा खाऊंगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा. और दो टाइप के लोग होंगे. पहले वो जिनको पता है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाएगा, वो तो कंट्रोल कर लेंगे, मतलब वो डिसिप्लिन में है अपने. दूसरा वो जिनको पता है कि मीठा खाने से मतलब डायबिटीज़ हो जाएगा, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है. वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं किसके? सेल्फ कंट्रोल की मीनिंग को. मतलब सेल्फ कंट्रोल करने से उनकी हेल्थ को क्या होगा? फ़ायदा होगा, ठीक है ना. ओवरवेलमिंग इमोशन आउटबर्ड्स. तो ओवरवेलमिंग इमोशनल आउटबर्ड्स, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इसका ओवरवेलमिंग बिलोंग्स टू ह्यूज. मतलब जो इमोशनल आउटबर्ड्स होते हैं, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये आपने देखा होगा कि इंसान अगर मान लो अपनी बातें शेयर नहीं करता है तो वो बातें उसके अंदर होती जाती हैं, ठीक है ना. अगर वो उस पर सेल्फ कंट्रोल कंट्रोल करे जा रहा है, किसी भी बात की लिमिट होती है, उसके बाद वो लिमिट अगर उस इंसान को परेशान कर देती है तो वो बहुत तेज़ी से क्या होता है? इमोशनल आउटबर्ड्स. मतलब वो बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है. ये आप लोगों के साथ भी होता होगा. मान लो आप किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे हो, ठीक है, और आपको सामने वाला इरिटेट कर रहा है, वो आप इरिटेट होते जाओगे. एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है तो आप चिल्ला पड़ोगे. तो उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग इमोशनल आउटबर्ड्स. ये कंट्रोल के ऊपर होता है. जैसे मान लो आपको मूवी देखने का शौक है, ठीक है, लेकिन आपको मना करे जा रहे हैं, मना नहीं कर, आपको नहीं देखनी मूवी, नहीं देखनी. एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चिल्ला पड़ोगे, नहीं, आई वॉन्ट टू सी द मूवी एंड आई विल गो फॉर द मूवी. एक्टिंग विदाउट थिंकिंग. थर्ड जो है वो क्या है? एक्टिंग विदाउट थिंकिंग. मतलब हम जो एक्ट करते हैं बिना सोचे समझे एक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल इतना ज़्यादा हमारे पर हो जाता है. मोर इनिशिएटिव
मतलब एनकरेजमेंट टू एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना। मतलब क्या होता है यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल के रिगार्डिंग क्या होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमको एनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। लेक ऑफ फेथ इन वंस ऑन एबिलिटीज़, मतलब किसी एक इंसान के एबिलिटीज़ में क्या होता है, जो फेथ होता है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं, पीछे हो जाता है वो, ठीक, कम हो जाता है बेसिकली। उसके बाद लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी होता है कि अगर मान लो सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ के अंदर तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या लगेगी, काफ़ी कमी लगेगी। थिंकिंग दैट सेल्फ कंट्रोल इज़ द अपोजिट ऑफ फन, और ये भी होता है कि आपको ये लगेगा, ये आप सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास फ़न नहीं है, फिर हम इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है, ये माइंड में आता है। जैसे कई बार क्या होता है, आप सपोज करिए आज जिम कर रहे हैं, ठीक है, और आप डाइट भी कर रहे हैं, जिम करते हैं तो लोग डाइट भी करते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, डाइट करते करते आप थक जाएंगे, ठीक है, आपको मन करेगा खाने का, तो आपका मन कर रहा है मान लो कुछ अच्छा खाने का, लेकिन आप डाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचते रहेंगे कि काश मैं कुछ खा सकता या डाइट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है, हेडोनिस्टिक लाइफ वैल्यूज़। हेडोनिस्टिक मतलब जो वंशानुगत को चलती जा रही है, जैसे वंशानुगत में द एटीट्यूड ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब खान पान और शादी करना, विच में एनकरेज लूजिंग कंट्रोल, जो क्या करते हैं, हमारे कंट्रोल क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारे सेल्फ कंट्रोल को एनकरेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे, या फिर यू कैन से डिसएडवांटेज इज रॉन्ग वर्ड, यू कैन से ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स। अब क्या है कि हाउ वी डेवलप सेल्फ कंट्रोल। इफ़ वी वांट टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल वी कैन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो हम कैसे कर सकते हैं स्टेप, देखो पहला दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ आवर लाइफ वेयर वी नीड टू गेन सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहले आप लाइफ के उस एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पर आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने जिम ज्वाइन कर रखी है तो आपको डाइट पे सेल्फ कंट्रोल करना है ना, लेकिन आप तो अपने गुस्से में सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर मान लो आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई के टाइम जो चीज़ें देखते हैं मूवी एंड ऑल हो गया, आपको वहाँ कंट्रोल करना है। मान लो आप वहाँ मूवी देख रहे हैं और डाइट कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को। तो आप सबसे पहले एरिया फाइंड करना है वेयर यू विल हैव टू डू योर सेल्फ कंट्रोल। फिर आइडेंटिफाइड द एग्जैक्ट इमोशंस वेयर वी लैक कंट्रोल ओवर आर टेम्पर और आर प्लेजर। उसके बाद उसके पर्टिकुलर इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं या हमारी खुशी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं हम, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द थॉट और बिलीफ दैट ड्राइव्स आर अनकंट्रोलेबल एक्शंस। उसके बाद आपको अपने थॉट और बिलीव को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो आपके अनकंट्रोलेबल एक्शंस को क्या करता है, ड्राइव करता है। मतलब आपके जो अनकंट्रोलेबल एक्शंस हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपको उन थॉट्स को और बिलीव करना है, ड्राइव करना है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या बताना था, जनरेट पॉजिटिव थॉट्स विच सपोर्ट द आइडिया ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आफ्टर दैट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो आपके सराउंडिंग के अंदर जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। So basically you will have to generate a positive thoughts or positive arena in your surroundings which support the idea of self control. If you have negative arena or negative thoughts in your surrounding, then you can't think for your future success. So it is important to create a positive arena. ओके तो ये कुछ स्टेप्स थे, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद क्या है, जब पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हो गए तो उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, विजुअलाइज द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं किसके, जो सेल्फ कंट्रोल के हैं, उनको आपको विजुअलाइज करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल कीपिंग स्मॉल टारगेट्स, एग्जाम्पल ट्राइंग नॉट टू लूज योर टेम्पर फॉर अ डे। और उसके बाद आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो आपको स्मॉल टारगेट्स लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको एग्जाम फाइट करना है तो एग्जाम्स से पहले आप छोटे छोटे टारगेट ले लें, जैसे आप करते हैं सब्जेक्ट्स। जैसे मान लो आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं एक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या 7 टॉपिक है, तो आप छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्या होगा, वो एग्ज़ाम इजीली आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आपको जब वही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्पर है, आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो आपको हाई नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज सेल्फ कंट्रोल का फ़ायदा नहीं है। से चलते हैं हम, ट्रांसफर योर प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल टू लार्जर सिचुएशन और टाइम पीरियड्स टू फ्रीज द प्रैक्टिस। मतलब जब एक बार छोटे छोटे लेवल पे आपने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, उसके बाद उसी चीज़ को आप बड़े लेवल पे लेके आइए। ये दिखाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, देखो। मूव ऑन द नेक्स्ट एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से ये इस टाइप से दिखाया हुआ है, इस जगह से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये इस टाइप जा रहा है, इस टाइप जा रहा है, ये ऊपर दिखाते हैं आपको मैं, मतलब नीचे से कहाँ जा रहा है, ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है, बेसिकली इस टाइप जा रहा है। तो अगर वो पूरा हो गया तो ये आप फाइंड कर लेंगे। तो इसमें यही लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए
कि मूव ऑन द नेक्स्ट एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जहाँ आपने अपने सेल्फ कंट्रोल को यूज़ किया। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ते हैं स्वास्थ्य, पढ़ चुके हैं स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे आपके बॉडी का हर पार्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है ना, इसमें ये बताया गया कि स्वास्थ्य का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंस, स्वा मतलब योर ओन। ऑल्सो एम्बेडेड इन इट्स मीनिंग इज हेल्थ, साउंड स्टेट, कम्फर्ट एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया पूरा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ WHO in 1948, health was defined as a being a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो हेल्थ होती है वो एक स्टेट होती है किस किस की, जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों क्या आती हैं, स्टेट आती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर WHO ने अपने बताया हुआ है हेल्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, द इंग्लिश वर्ड हेल्थ कम्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश वर्ड हेल मीनिंग होलनेस, अ बीइंग होल, साउंड और वेल। हेल कम फ्रॉम द प्रोटो इंडियन यूरोपियन रूट कैलियो मीनिंग होल, अनइंजर्ड और गुड ओमेन। तो बेसिकली यहाँ पर WHO ने जो बताया हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, WHO ने क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है ना, हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।